जी अस्सलाम वालेकुम। हम 10th क्लास का जो साइंस का मैथ है उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 करेंगे। तो ये हमारा 10th क्लास का जो है 10th मैथ है, ठीक है, साइंस का। तो उसका हम आज एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। इसका मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया है। मैक्सिमम जितने भी इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन हो सके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है लोकेट द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, सबसे पहले ना आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, आपको पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आल्सो फाइंड पॉजिटिव को टर्मिनल एंड नेगेटिव को टर्मिनल। अब को टर्मिनल क्या होता है आपको ये समझ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल होती है, अच्छा जब भी हम एंगल बनाते हैं ना तो उसकी हमारे पास एक ये वाली रे होती है, इसको हम इनिशियल रे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी इनिशियल रे। अच्छा, दूसरी हमारे पास जब हम इसको रोटेट करते हैं ना ऐसे, तो ये इसकी दूसरी हमारे पास ये आ जाती है टर्मिनल रे, इसको हम टर्मिनल रे कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे बनने वाला इसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। इसको बड़ी डिटेल के साथ मैंने एक्सरसाइज 7.1 में समझाया है, आप उसको सुन लेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे और ये इसका वर्टेक्स होता है। अच्छा, अब ऐसा एंगल जो हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, इसको हम जो है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, अब ठीक है। इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ऐसा एंगल जो आप जिसका वर्टेक्स, जो ये वर्टेक्स होता है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो और वो हम एक्स एक्सिस लाइन से जो है उसकी इनिशियल जो हमारे पास हो, इनिशियल रे हो वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हम आपके पास इनिशियल रे है और ये इसकी फाइनल रे है, ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ये स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। तो स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल क्या होता है, जिसकी आपके पास इनिशियल रे जो होती है वो एक्स एक्सिस पे और उसका वर्टेक्स जो हो वो ओरिजिन पे, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और टर्मिनल रे जहां पे भी हो तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमको, हमें ये समझना होगा कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, को टर्मिनल एंगल ऐसा एंगल होता है, दो या दो से ज्यादा एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल रे सेम होती है, तो उसको हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये एंगल है, मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ 45 डिग्री। ये फॉर एग्जांपल एक एंगल है 45 डिग्री में, ठीक है। अब इस हम क्या करते हैं, इसका को टर्मिनल फाइंड करते हैं। अच्छा, जब को टर्मिनल फाइंड करेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि उसकी इनिशियल रे और फाइनल रे सेम होनी चाहिए, एक ही साइड पे आपके पास आनी चाहिए। मैं आपको इसको सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर बात समझ आ जाएगी। अच्छा, हम क्या करते हैं, जहां से इसकी इनिशियल रे शुरू होती है ना, ये इनिशियल रे शुरू होती है, वहां से हम यहाँ से ये इनिशियल रे शुरू होती है, हम वहां तक रोटेट करते हैं। तो जब हम एक बार रोटेट करते हैं ना, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास होता है 180 डिग्री, ये हमारे पास होता है 270 डिग्री और फिर ये आ जाएगा 360 डिग्री। अच्छा, जब आपके पास एंगल हो वहां से आप पूरा रोटेट करें ना तो इसको वन रोटेशन कहते हैं। अब वन रोटेशन जब करते हैं ना तो टोटल एंगल कितने बन जाते हैं, 360 बन जाते हैं। अच्छा, वन रोटेशन की हम यहाँ पे आगे इसकी इनिशियल, इस एंगल 45 की इनिशियल रे के ऊपर आ गए, ठीक है। अब इसका मतलब 365 ये वाला और प्लस फिर यहाँ से लेके टर्मिनल साइड तक जाएंगे, ये टर्मिनल साइड है वो कितना है 45। तो ये हम टोटल इसका कर लेंगे हमारे पास 5 10, तो ये हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल इसका आ जाएगा, ठीक है। तो को टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, को टर्मिनल होता है कि आप यहाँ से इनिशियल लाइन से शुरू किया आपने एंगल को और फाइनल लाइन के ऊपर भी इसको खत्म करें, तो वो जितना एंगल आप फाइंड करेंगे वो उसका को टर्मिनल होगा। अच्छा, को टर्मिनल एंगल जरूरी नहीं होता कि आपके पास एक से ज्यादा भी हो। हम को टर्मिनल जो एंगल होता है उसको हम लिखते हैं 2k पाई प्लस थीटा। थीटा से मुराद क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू जो होगी, ठीक है। अब के से मुराद क्या है, के से जब के इक्वल 1 रखेंगे ना एक रोटेशन, के की जगह 2 रखेंगे दूसरी रोटेशन तीसरी, तो को टर्मिनल एंगल एक नहीं होता, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल क्या होता है और को टर्मिनल एंगल क्या होता है। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं कि 170 डिग्री है, इसको हमने लोकेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको लोकेट करेंगे तो आप इसको क्या कर ले,
ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ले, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये वाई एक्सिस आ गया, ये ओरिजिन आ गया, क्योंकि हमने एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में बनाना है 170 डिग्री। आप इसको प्रोटेक्टर जो डी होता है उसकी मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ से भी इसको ड्रा करते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री आ गया, ये हमारे पास 270 डिग्री आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 360 डिग्री आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे 170 डिग्री। अब देखें 170 डिग्री किधर बनेगा, ये 0 से 90 180 के साथ कहीं पे होगा, यानी आपके पास तकरीबन ये बन जाएगा ना आप अगर ऐसा, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये जो एंगल बन गया, ये 170 डिग्री आपके पास हो गया। प्लस होगा तो आप इस तरह, हमने पढ़ा था एंगल 7.1 आप हमने की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जब आप इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, तो एंगल पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ऐसे घुमाए। अब ये तो लोकेट कर दिया हमने, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इस एंगल, हमने क्या फाइंड करना है, देखिए नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, को टर्मिनल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल एंड नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। अब को टर्मिनल एंगल क्या बताया कि आपने यहाँ से मूव करना है, और देखिए यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ तक जब आएंगे ना आप, तो ये आपका 360 आपने ऐड किया, लेकिन को टर्मिनल की इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन तक कोई फर्क नहीं आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इधर से आगे यहाँ तक जाएंगे, ये टोटल एंगल देखेंगे हमारे कितने। जब मैं यहाँ से देखें मैंने मूव किया ना यहाँ तक, तो ये कितना बना, ये अब हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव को टर्मिनल। तो एक जो चक्कर लगाया वो कितना आ गया था, 360 डिग्री, ठीक है। एक चक्कर लगाया तो ये 360 डिग्री आए, यहाँ पे आए। अब को टर्मिनल होता है कि जहां से एंगल शुरू हुआ है वहां तक उन दोनों की, यानी इनिशियल रे और फाइनल रे उसकी चेंज ना, वहां तक आपने जाना है। तो इसका मतलब यहाँ तक आए तो 360 आ गया, तो फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है एंगल 170, तो उसमें प्लस कर लेंगे 170, तो ये हमारे पास इसका पॉजिटिव को टर्मिनल आएगा। तो ये आ गया 3 आपके पास, 3 और 1 4, और ये 5 डिग्री, ये पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करेंगे। अच्छा, जब आप इसका नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करेंगे ना, उसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देखें ये जो एंगल आपने बनाया हुआ है ना अभी, तो ये आएगा आपके पास, ये आपका 180 के पास है, ये आएगा, तो ये आपके पास 170 डिग्री, ये जो लिखा हुआ है। अब आपने इसी का नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसका हम लिखेंगे नेगेटिव, और आगे आप ये इसको लिख लेंगे को टर्मिनल, तो ये कैसे आएगा आपको, ठीक है। अब नेगेटिव को टर्मिनल कौन सा होगा, नेगेटिव का मतलब होता है यहाँ से, तो ये इनिशियल लाइन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक इसकी फाइनल लाइन आप यहाँ तक आएंगे, ठीक है। अब टोटल देखें आपके पास ये वाला हिस्सा जो रह जाएगा ना, ये वाला हिस्सा, तो ये इसका कितना बन जाएगा, ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल आएगा। अच्छा, ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 170 है, और ये आपके पास टोटल 360 होता है, तो आप क्या करते हैं, 360 में से आप 170 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आप 6 बना लेंगे 16, तो 16 में से हम निकालेंगे, ये आ जाएगा 9 यहाँ पे, और यहाँ पे 1, तो ये 190 जो आएगा बाकी आपके पास दो, वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 190 जो होगा आपके पास, ये इसका आ जाएगा ये वाला, क्योंकि आप यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, तो इस साइड पे नेगेटिव एंगल होता है, तो ये माइनस 180 डिग्री जो होगा इसका क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव को टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हम करते हैं, सॉरी सेकंड पे हम जाते हैं, आपको शायद मजीद ये बात थोड़ी समझ आ जाए। तो सेकंड लिखा हुआ है 780। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसका को टर्मिनल हमने बनाना है, तो 780, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये आ गया 90, और ये आ गया आपके पास 180, और ये 270, और ये आ गया आपके पास 360। अब आपने पहले लोकेट करना है, पहला हमने काम क्या करना है, एंगल को लोकेट करना है। अच्छा, लोकेट करेंगे किसको, 780 को। तो जब लोकेट करेंगे, तो जब आप एक रोटेशन यहाँ से आप यहाँ तक आते हैं, तो ये हो गया आपके पास 360 एक चक्कर में। हमने बनाना है 780, फिर हम यहीं से मूव करते जाएंगे, दूसरा चक्कर लगाएंगे, फिर हमारे पास कितना आ गया 360, तो 360 और आपके पास फिर आएगा 360, दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये 720 आ गया। हमने बनाना है कितना, 780, तो 720 यहाँ पे आया, 780 है तो मिड करेंगे तो 45 का होता है, तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ये बन जाएगा ये वाला,
ये आपके पास यहाँ पे जो बन गया, ये सारा एंगल जो बन गया कितना आ गया, ये 780 डिग्री आ गया। ठीक है, ये लोकेट कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव कोटर्मिनल। अच्छा, अब हम करते हैं इसका पॉजिटिव, जी इसका हम फाइंड करते हैं पॉजिटिव और को टर्मिनल। ठीक है, ये स्पेलिंग आपने लिख लेने सारे। अच्छा, पॉजिटिव को टर्मिनल कैसे निकालेंगे, कहां से शुरू करना है, इनिशियल से। इनिशियल इसकी लाइन ये थी, यहां से लेके फाइनल लाइन तक आना है, यानी 780 के अलावा आपने कोई एंगल फाइंड करना है जो उसकी इनिशियल लाइन से लेके फाइनल लाइन तक हो। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो वो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ये पॉजिटिव इसकी, ये इसकी इनिशियल लाइन। तो इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन तक जो एंगल आएगा, ये इसका को टर्मिनल बनेगा। तो अब ये कितना बनेगा आपके पास, देखें ना ये कितना बन रहा है, टोटल हमारे पास है 780। तो 780 तो टोटल था जो हमने बनाया, हमने को टर्मिनल फाइंड करना है। को टर्मिनल इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन तक जो एंगल होता है उसको कहते हैं हम। ठीक है, तो ये इनिशियल ये थी, इनिशियल इसकी रे और ये फाइनल है, यानी यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो उसका क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा। अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हमने देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 60 डिग्री बनता है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, 60 जो है आपके पास जो होगा वो को टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर आप नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करते हैं, तो इसका नेगेटिव जो को टर्मिनल आएगा, यहाँ पे को टर्मिनल लिख लेंगे। अच्छा, वो मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव के लिए हमने क्या किया है, आपको मैंने नेगेटिव के लिए ये बताया कि आपके पास जो एंगल बना हुआ है, देखिए ये था, ये है ना आपके पास, ये जो हमने बनाया हुआ है। अच्छा, नेगेटिव के लिए आपने क्या करना है, ये इनिशियल लाइन से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो इसका क्या बनेगा, नेगेटिव को टर्मिनल। यानी आपने इधर से लेके इधर तक, यानी जो बना हुआ होता है उसको छोड़ देते हैं ना, यहाँ पे देखें ये जो बना हुआ था वो छोड़ दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव को टर्मिनल था। अच्छा, अब इसका नेगेटिव को टर्मिनल क्या बनेगा, देखिए आपने क्या करना है, 360 में से ये 60 निकाल देना, क्योंकि ये वाला कितना है आपके पास, ये तो 60 डिग्री है आपके पास। देखिए हमने किया था ना, 360 इस लाइन पे सामने 20 बना था, फिर 60 ऐड किए थे, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, ये सारी रोटेशन 780 है। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो 360 में से हम माइनस कर देते हैं 60 डिग्री, तो हमारे पास बाकी कितना आ जाएगा, 300। अब 300 जो आया, तो हमने क्योंकि नेगेटिव साइड से लिया है, तो इसके साथ माइनस लगा देंगे हम 300 डिग्री, ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपके पास वैल्यू पहले ही नेगेटिव में दी हो, जैसे ये देखें, ये हमारे पास -100 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको अगर ड्रा करते हैं, तो हमारे पास इसका, पहले हम इसको लोकेट करते हैं जी। लोकेट करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ये हमारे पास 180 डिग्री आ गया, ये 270 आ गया, और यहाँ पे 360 डिग्री आ गया। ठीक है, अच्छा जब हम लोकेट करते हैं तो -100, अब नेगेटिव हो तो हमने इस तरह जाना होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 90। अब हमने नेगेटिव में लोकेट करना है, तो आप इसको उलट लिखें, ऐसे लिखना है आपने 0, और ये हो जाएगा -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, और -360 डिग्री। इस तरह आप इसको आप लिखेंगे। ठीक है, कितना है, -90, अच्छा सॉरी 100, तो ये 90 हो गया, तो 90 के साथ ही यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बनेगा, ये -100 एंगल बन जाएगा। ये तो हो गया। अब इसका को टर्मिनल हमने फाइंड करना है। ठीक है, पॉजिटिव को टर्मिनल एंड नेगेटिव को टर्मिनल। अच्छा, पॉजिटिव को टर्मिनल अब क्या होगा, जब एंगल नेगेटिव साइड से बनेगा ना, देखिए हम नेगेटिव से साइड से बनाएंगे, तो उसका पॉजिटिव को टर्मिनल यहाँ से लेके यहाँ तक ये आएगा आपका। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें हमने पॉजिटिव साइड से ली थी ना, तो नेगेटिव फाइंड किया था जो यहाँ तक बना था, जो उस एंगल के साथ, अब उलट हो गया ना, तो यदि पॉजिटिव हमने जब इसका पॉजिटिव फाइंड किया था, तो वो तो हमने इस तरह टोटल निकाला है। जब हम नेगेटिव फाइंड करते थे पॉजिटिव के लिए, तो हम ये हिस्सा बाकी जो रह जाता था ये, अब क्योंकि नेगेटिव साइड से ड्रॉ किया हमने, तो ये वाला जो रह जाएगा ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल आएगा। तो आप यहाँ पे आप लिखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल, आप लिख लेना, तो कितना आता है आपके पास, ये वाला हिस्सा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास टोटल होते हैं 360 में से 100 निकाल देंगे, तो बाकी कितना बच जाएगा, 260 आएगा डिग्री। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, इसके साथ पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया नेगेटिव को टर्मिनल। ठीक है, तो नेगेटिव को टर्मिनल कैसे फाइंड करते हैं, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। तो नेगेटिव को टर्मिनल जो बनता है वो हमारा
यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, लेकिन को टर्मिनल एंगल होता है जो बना हुआ है उस एंगल के अलावा इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन तक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम पहला एक चक्कर लगाते हैं यहाँ तक आते हैं, ये अभी इनिशियल लाइन पे आए हैं। तो ये कितने हमने इसमें ऐड किए, नेगेटिव साइड से थे तो माइनस 360 हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आएंगे, फिर इसके अंदर ऐड हो जाएगा माइनस आपके पास 100, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 460 डिग्री। तो ये कितना आ गया माइनस 4 जो है वो 60 डिग्री का नेगेटिव को टर्मिनल आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम आप इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैं रिमूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 पे आते हैं।